कीविप टेक के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूथ पब्लिकेशन 15K के सभी करेक्शंस को। तो आज हम बिल्डिंग मटेरियल यानी बीएमसी से रिलेटेड जितने भी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके यहाँ पर आंसर गलत दिए हुए हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के में क्या है काफी गलतियां दी गई हैं, ठीक है, आंसर उसके गलत दिए हुए हैं। और जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तो मैं आपका जवाब उसी कमेंट में दे दूंगा। और अगर आपने यदि हमारे नए चैनल कूल सिविल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 82 में, सिंगल क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर 9K में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी और 15K में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए। चलिए सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। इमेज में देख सकते हैं आप, सिंगल क्या है, वाटर बॉन्ड पेबल्स। ये आपके राउंड शेप के छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं जो नॉर्मली आपने कभी समुद्र के किनारे देखा होगा। और सेकंड है मोरम, डिकम्पोज्ड लेटराइट। इमेज में आप देख सकते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा सिंगल और मोरम में क्या डिफरेंस है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर बी क्यों नहीं है। बी किसके लिए होगा, मोरम के लिए, और क्वेश्चन में पूछा है सिंगल के बारे में, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटर बॉन्ड पेबल्स। कुछ शायद बोले जिसकी शादी नहीं हुई वो सिंगल, पर गलत। नेक्स्ट करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 271 में, द फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, अनबुझा चूने का सूत्र है। इमेज में आप देख सकते हैं लाइमस्टोन का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्विक लाइम का होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और स्लैग्ड लाइम का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। क्वेश्चन में पूछा है क्विक लाइम का फार्मूला, और क्विक लाइम का क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब नो ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट करेक्शन क्वेश्चन नंबर 274, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय, सीमेंट का निर्दोषता परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट में बी डिटरमाइंड बाय द टू मेथड्स, नेमली ली चैटेलियर मेथड एंड ऑटोक्लेव मेथड। लाइम की वजह से साउंडनेस हम चेक करेंगे ली चैटेलियर मेथड के द्वारा, और लाइम प्लस मैग्नीशिया इन दोनों के द्वारा जो साउंडनेस होगा उसे हम चेक करेंगे ऑटोक्लेव मेथड के द्वारा। अब यहां पर बात यह आ गई कि आपके क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ है कि आपके लाइम के लिए या मैग्नीशिया के लिए या किसके लिए आपको फाइंड करना है। वैसे तो देखा जाए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों होना चाहिए, बोथ आर करेक्ट। लेकिन बाई एनी चांस मान लो किसी एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए और सेम ऑप्शन के साथ, तब आप क्या करेंगे। तो याद रखना कि ये आप दोनों मेथड, चाहे वो ली चैटेलियर हो या ऑटोक्लेव, इनमें से जो स्टैंडर्ड होता है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ली चैटेलियर मेथड, ठीक है। तो वहां आप ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं अगर सेम ऑप्शन के साथ आ जाए, पर एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथनों की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक्स, आपके क्रैक्स को फिल करने के लिए एक्सपेंडिंग सीमेंट का यूज किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क्स, आपके पास जो सजावटी कार्य है, डेकोरेटिव वर्क है, उसके लिए व्हाइट सीमेंट का मोस्टली यूज किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। सी, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, जी हाँ, पोज़लाना मिलाने के बाद आपका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो लो हो जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल्स, सीमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसमें कभी कभी हम कुछ स्पेशल मटेरियल डालते हैं, स्पेशल। तो हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सारे के सारे करेक्ट है, सही है। ऐसे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ आ जाए तो आप वहां क्या आंसर लगाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट प्रोड्यूसेस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बी और डी ये तो इन जनरल बोला गया है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ये पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट के डिफिनेशन में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 365, Which of the following property of ordinary Portland cement is improved by the Pozzolana? अगर हम ordinary Portland cement में Pozzolana ऐड करते तो कौन सी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी। ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी हीट ऑफ हाइड्रेशन, ऑप्शन सी परमेबिलिटी, और ऑप्शन डी श्रिंकेज। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए ब्लीडिंग, तो हाँ, अगर आप Pozzolana यूज करते हैं तो ब्लीडिंग की कंडीशन कम हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन एक्चुअली में रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी परमिबिलिटी, जी हाँ, इस पे काफी इंपैक्ट पड़ता है, परमिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। एक्चुअली में पोज़लाना का साइज जो है वो बहुत ही छोटा रहता है, इसका मतलब उसकी पोरोसिटी क्या होती है ज्यादा, लेकिन परमिबिलिटी क्या होगी कम। तो
तो आप मुझे कमेंट करके पहले तो ये बताइए कि अगर पोरोसिटी ज्यादा हुई तो परमेबिलिटी कम क्यों होगी। और ऑप्शन नंबर डी है श्रिंकेज, तो श्रिंकेज तो भैया बढ़ जाता है। अगर पोज़लाना सीमेंट की बात करें ना, जैसे आप पोज़लाना ऐड करेंगे तो श्रिंकेज आपका बढ़ जाएगा और ज्यादा श्रिंक होगा। तो अब बात फंसती है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में कि इन दोनों में से क्या करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, बोथ करेक्ट है। लेकिन मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखना पड़ता है मोर एप्रोप्रिएट। तो मोर एप्रोप्रिएट क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी परमेबिलिटी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है परमेबिलिटी पर। परमेबिलिटी काफी कम हो जाती है और किसी सीमेंट कंक्रीट के लिए अगर उसकी परमेबिलिटी कम है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो यहां पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 367, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए, व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क। क्या आपका जो व्हाइट सीमेंट होता है वो ऑर्डिनरी वर्क के लिए अनसुटेबल होता है? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप उसे ऑर्डिनरी वर्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पोज़लाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर। नॉर्मली सीमेंट का जो कलर होता है आपका वो होता है ग्रे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी, C3S इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। जी हाँ, C3S जो है आपका वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब अंटिल इट इज। स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अगर आप सीमेंट को यूज नहीं करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ सेम बना रहेगा, ठीक है, जो कि गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी एक समय के बाद उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है। अब यहाँ पर पेज फंसेगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कि कौन सा करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी और सी, लेकिन फिर वही कि मोर एप्रोप्रिएट क्या है, तो मोर एप्रोप्रिएट होगा आपका सी, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्योंकि देखो सीमेंट का जो कलर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सीमेंट के लिए अलग अलग उसका कलर होता है, ठीक है। हालांकि इसमें दिया हुआ है पोज़लाना सीमेंट, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर मैं बात करूं बी या सी में तो मोर एप्रोप्रिएट कि जिसे आप नकार ही नहीं सकते तो वो है ऑप्शन नंबर सी, C3S इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन नंबर 383, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शंस इन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सबसे पहले मैं बता दूं यहां पर जो आंसर दिया गया है बुक में वो है ऑप्शन नंबर सी, 0.35 टू 0.45, पर मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर गलत होगा। यहां पर ठीक है, पूछा गया है कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना आपको वाटर सीमेंट रेशियो चाहिए, वो तो सही है, लेकिन किसके लिए, हाइड्रेशन के लिए। और हाइड्रेशन के लिए आपको पता है 23% आपको क्या चाहिए, वाटर। अगर ये हाइड्रेशन नहीं लिखता और बोलता कि कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितना चाहिए तो आप बोलते 38%, लेकिन आपका पूछा है कंप्लीट द रिएक्शन इन द हाइड्रेशन, तो इसी वजह से आंसर होगा आपका 23%। तो 23 किस में आएगा, वो आएगा आपके ऑप्शन नंबर बी वाले रेंज में, 0.20 टू 0.30। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो और लगता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं एक बार डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 387, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर और द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंपाउंड्स। सीमेंट में जो बोक कंपाउंड होते हैं उसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है रेट ऑफ हाइड्रेशन का। इमेज में आप देख सकते हैं दोनों ऑर्डर दिया गया है, रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन का। रेट ऑफ हाइड्रेशन का क्या होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उससे कम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और सबसे कम होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। और वहीं अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन की तो इसमें होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। क्वेश्चन में पूछा गया है रेट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब अगर हम कंपैरिजन करें रेट ऑफ हाइड्रेशन से तो आप देखेंगे कि आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि आपका जो ओरिजिनल होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर वो होता है ये जो फर्स्ट नंबर पे दिया गया है। नो ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट करेक्शन क्वेश्चन नंबर 432, फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए, रेजिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव्ड थ्रू IS सीव नंबर 9, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपका जो रेजिडुअल होना चाहिए वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 mm, ठीक है, आपका साउंडनेस 5 से 10 mm तक वेरी करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए सिर्फ इतना होता है कि 10 mm तक होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी आपका रेंज नहीं बताया जाता। ऑप्शन नंबर सी, इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन
30 मिनट, बिल्कुल सही। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो आपके पास प्रारंभिक जमाव काल है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। डी है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर द 7 डेज इज नॉट लेस देन 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि गलत है। 7 डे के लिए आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो 22 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ। अब एक प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट करना है। Which of the following is not a quality control test of cement? निम्नलिखित में से कौन सीमेंट की गुणवत्ता परीक्षण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी साउंडनेस, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर डी स्लम्प। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर हो पहले वीडियो को लाइक कीजिए और जाके कमेंट करके बताइए जो भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट करेक्शन, क्वेश्चन नंबर 434, क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। तीव्र जमने वाली सीमेंट में क्या जोड़कर बनाया जाता है? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम इन अ वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, जो कि आपके क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए सही है कि आप जब क्विक सेटिंग सीमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या है, जिप्सम की मात्रा कम रखते हैं और बहुत ही महीन पिसाई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी मोर अमाउंट ऑफ जिप्सम इन अ वेरी फाइन पाउडर, गलत बिल्कुल। आप जिप्सम की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे, अगर बढ़ा दिया आपने तो और देर से जमेगा क्योंकि जिप्सम आपका रिटार्डर होता है। सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम सल्फेट इन अ वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका सही है कि आपके क्विक सेटिंग सीमेंट में एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाया जाता है, वो भी बहुत महीन फॉर्म में, वेरी फाइन पाउडर फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी है पोज़लाना इन वेरी फाइन पाउडर्ड फॉर्म, जी नहीं, आपके क्विक सेटिंग सीमेंट में पोज़लाना हम नहीं मिलाते हैं, इससे रेट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाता है। अब प्रॉब्लम यह आएगी कि आप ऑप्शन नंबर ए चूज करेंगे या ऑप्शन नंबर सी। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है क्या ऐड करेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट में, ठीक है। और उसके बाद आप ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, एल्यूमिनियम सल्फेट इन अ वेरी फाइन पाउडर, यानी आपका एल्यूमिनियम सल्फेट हम मिलाएंगे क्विक सेटिंग सीमेंट बनाने में। आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही है पर सी मोर एप्रोप्रिएट। मैंने कहा था ना, आपके पास ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जहां आपको लगेगा कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, या आपको कभी कभी लगेगा 4 ऑप्शन सही है, लेकिन चूज आपको वो करना है जो मोर एप्रोप्रिएट हो। और किसी भी क्वेश्चन में, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको डिस्कशन करना हो, तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर और क्या प्रॉब्लम है वो। नेक्स्ट करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 521 में, प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाई, प्लाईवुड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वेट, ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी थिकनेस या ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ लेयर्स। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके जो बुक में आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ लेयर्स, पर मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर गलत है। आपका सही आंसर होता है थिकनेस। स्पेसिफाइड का एक्चुअल मतलब क्या होता है, नॉर्मल वे में समझिए कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और प्लाईवुड मांगते हैं तो क्या मांगेंगे कि भैया इतने mm का दे दो या इतने mm का, या आप उसे ऐसे बोलेंगे कि भैया 7 लेयर वाली दे दो, 5 लेयर वाली दे दो, नहीं ना, आप उसका थिकनेस कितनी है, उसकी मोटाई कितनी है, वो आप स्पेसिफाई करेंगे ना कि भैया मुझे इतनी थिकनेस की प्लाईवुड चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सॉल्यूशन में आपको अभी भी डाउट है या कोई भी डिस्कशन करना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज हमने इस वीडियो में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि आपके यूथ पब्लिकेशन में या तो काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है या उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। अभी बीएमसी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आंसर गलत दिए हुए हैं, तो वो भी मैं पार्ट जल्दी से लेके आऊंगा। फिलहाल ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या आपको ऐसे पार्ट्स और चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मुझे लगेगा कि हाँ इसके नेक्स्ट पार्ट या सभी सब्जेक्ट्स के पार्ट्स आने चाहिए तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ही आएगा, वरना फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। ओके, थैंक यू।